अगर हमने मुल्क की तरक्की को आगे लेके जाना है, कौमी यकजहती को, सियासी इत्तेहाद को, तो ये जुड़ी हुई है अपना दहशतगर्दी के ख़ात्मे के साथ मशरूत है। उसके बगैर कुछ नहीं आगे होगा। तो मेरे लिए बतौर इस मुल्क के सरबराह के, आपके लिए बतौर फ़ौज के सरबराह के, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका कुचल दें। उसके बाद इट्स अबाउट इकॉनमी, उसके बाद इट्स अबाउट प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। नंबर 1 इज़ दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। एपेक्स कमेटी के इजलास के शुरका ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इन दहशतगर्द तंजीमों में मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF, PRA शामिल। नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया। गुमराह कुन मालूमात के फैलाव से निपटने के मुतालिका इदारों की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूसों और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? सबको मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए फैसले करने होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा और उसे नताइज भुगतना होंगे। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोज़ाना अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पेशावर से इस्लामाबाद तक हमले की तर्ज पर एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। ऐसे एहतजाज से जान माल का नुकसान होता है। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मामला उठा दिया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है, इजलास में अली अमीन गंडापुर ने पार्टी मुश्किलात का बताया। कहा, बानी PTI बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद है। एपेक्स कमेटी के इजलास में कमेटी के अहम रुकन ने अली अमीन गंडापुर को नसीहत की कि वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब एहतजाजी रैलियां लाने से गुरेज करें। ऐसे इकदाम से बैन सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आला KP से कहा गया कि KP से मुजाहिरीन लाने की बजाय वो पंजाब में अपने कारकुनान को सियासी तौर पर मुतहरिक करें। 24 नवंबर से पहले इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में कोई मामला तय पा जाएगा? इमरान खान ने अगर करना है तो उसको मेरा ख्याल 9 मई वाला पुल क्रॉस करना पड़ेगा। वो कहते हैं 9 मई में तो हमने कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। तो फिर हालात जो है मेरे नहीं ख्याल के सुधर सकेंगे। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर इस खतरे का मुकाबला करेंगी, इसको रोकेंगी। PTI के अंदर जो समझदार लोग हैं वो ये बात समझते हैं। मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि शायद ये लोग उन्हें कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में 99% गुफ्तगू सूबे में दहशत गर्दी के हवाले से की। बानी PTI की कैद और जलसे से मुताल्लिक़ तबर्रुक के तौर पर बात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, अगर बानी PTI ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकते। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में किसी को किसी सियासी बात का कोई सियासी जवाब नहीं मिला। इजलास का दो टूक पैगाम था कि सियासी और मुआशी बहाली के हवाले से किसी को खेलने नहीं देंगे। प्रोग्राम आज शाहज़िब खानज़ादा के गुफ्तगू में कहा, शायद PTI के समझदार लोग बानी PTI को एहतजाज मनसूख करने पर कायल करने में कामयाब हो जाएँ। PTI की सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि ताकतवर हल्के जिस किसी को आके करेंगे, PTI की लीडरशिप कमेटी उनसे 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात करेगी। 3 मुतालबात 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे और आइन की बहाली के अलावा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई पर बात करेगी। बानी PTI ने कहा, 24 नवंबर को एहतजाज ना मौखर होगा ना मुअत्तल होगा। 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। पार्टी में चाहे कोई कितना भी पुराना हो, बाहर ना निकला तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी।
PTI ने इंतजामिया को मार्च, एहतजाज, धरने या जलसे की ताहाल कोई दरख्वास्त नहीं दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI के इज्तिमा को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां, एंटीराइड किट्स मुहैया कर दी गई। इस्लामाबाद की गर्दनवाह में कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज से शुरू होने का इम्कान। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध और कश्मीर से 8,000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। IG पंजाब के हुक्म पर AIG ऑपरेशंस पंजाब ने मुताल्लिका अफसरान को मुरासला भिजवा दिया। PTI रहनुमा शोएब शाहीन ने कहा कि उनके घर पर छापा मारकर कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। इनमें से 2 खवातीन के सिवा किसी को अदालत में पेश नहीं किया गया। इन तमाम हथकंडों के बावजूद एहतजाज के लिए हमारी तैयारी पूरी है। हमने ना मुज़ाकरात के रास्ते बंद किए, ना ख्वाहिश का इजहार किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। 24 नवंबर से पहले 23 नवंबर को इतला आ जाएगी कि ये जो काफिला जमा किया जा रहा है, ये जो एक बड़ा शो किया जा रहा है, इसे किसी न किसी वजूहात की बिना पर जेल से ही मंसूख कर दिया जाएगा। तो लोग अपना पेट्रोल ज़ाया ना करें, छुट्टियां ना लें और ना ही आगे की प्लानिंग करें। 23 नवंबर को इस्लामाबाद शो मंसूख करने की जेल से हिदायत आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान तस्योरी की पेशगोई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजूहात कुछ भी हों, बानी PTI रिस्क नहीं लेंगे। लोग अपना पेट्रोल ज़ाया करें, न छुट्टियां लें। अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की इजाज़त मांगने नहीं गए। बानी PTI ने एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी। अली अमीन ने पूछा कि मुज़ाकरात के लिए राब्ता होता है तो क्या करना चाहिए। बानी PTI ने कहा कि हमने कभी मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की। 3 मुतालिबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हों तो फिर करने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात होते हैं तो एहतजाज की कॉल वापस होगी के सवाल पर शेख वकास अकरम का कहना था, मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कोई बात हो सकती है। बुशरा बीबी ने कहा कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, 5 और 10 हज़ार लोग लाने का पैगाम बानी PTI का है। बानी PTI ने कहा जो मुकर्ररा लोग नहीं लाएंगे तो अपने मुस्तकबिल का सोच लें। शेख वकास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की बात मान ली, जबकि इससे पहले उन्होंने हुकूमत PTI राब्तों पर दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर को फेक न्यूज़ करार देकर कहा था कि हुकूमत और PTI का किसी सतह पर कोई राब्ता ना है, न हो सकता है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के अखराजात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मेंबरान असम्बली के लिए रकम जारी। पार्टी जराये के मुताबिक MPAs को 3 लाख, MNAs को 2-2 लाख रुपए दिए गए। बाज़ मेंबरान असम्बली ने पैसे लेने से गुरेज किया। आतिफ खान, जुनैद अकबर और शकील खान को पैसे दिए ही नहीं गए। पार्टी तंजीमों के ओहदेदारों को भी 2-2 लाख रुपए दिए गए। शेख वकास अकरम ने GNU से गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर और सब एहतजाज के अखराजात के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। मशरकी हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में कमी। अब से कुछ देर पहले मुल्तान मुल्क का सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। स्मॉग में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स के स्कूल्स आज से खुलेंगे। दीगर अजला में तदरीसी सरगर्मियां बहाल। पंजाब में एंटी स्मॉग ब्रांड ऑपरेशन जारी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक 4 दिन में दर्जनों भट्टे, सनती यूनिट मस्मार, दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने सील कर दिए। स्मॉग के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने पर लाहौर के मारूफ सुपर स्टोर को सील कर दिया गया। स्टोर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक दाता गंज बख्श टाउन में मुनहदिम इमारत का तामीराती काम भी ताहुक्म सानी रोक दिया गया। लाहौर के दाखिली रास्तों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग। सतह समुंदर से 9,200 फुट की बुलंदी पर वाक़े मलम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई कि सयाह खींचे चले आए, खूब हल्ला गुल्ला किया।
पाकिस्तानी मईशत के लिए मौसमियाती तगय्युर में बड़ा चैलेंज सैलाब नहीं, कहत साली है। कहत साली से पाकिस्तान में फसलें 50% तक कम हो सकती हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर मुमलिकत खारजा जनूबी एशिया हिमेश फाल्कनर ने कहा कि मौसमियाती इस्तेहकाम के बगैर कोई हदफ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ मौसमियाती तगय्युर पर 108 मिलियन पाउंड्स की शराकत दारी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तगय्युर पर इस्तेदाद कार में इजाफा अहम है ताकि हम फाइनेंसिंग हासिल कर सकें। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुपों का पता लगाने, उनकी रोकथाम और उन्हें जवाब देने की सलाहियत पैदा करने के मौक़ों की निशानदेही के लिए हुकूमती रहनुमाओं और सिविल इदारों से बातचीत के लिए पुरआज़्म हैं। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पार्टनरशिप जारी है। एक और नाकारा मुसाफिर तैयारे को आज सुबह नेशनल हाईवे से कराची से हैदराबाद रवाना कर दिया गया। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है तैयारे को 128 व्हीलर ट्रॉलर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा है। पिछले के मुकाबले में यह तैयारा बड़ा है। तैयारा कल रात तक हैदराबाद पहुंचा दिया जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। 150 फीट लंबा MD-83 तैयारा 2011 से गैर फाल है। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान मईशत मुस्बत इशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पवेलियंस का दौरा किया। 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में दुनिया के 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारफ़। महमूद खान अचकज़ई से रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद भी शरीक थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक़ अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनके दरमियान पैगाम रसानी का काम किया मगर कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतें डायलॉग का रास्ता इख्तियार करें। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया तो हुकूमत चलेगी ना ही जमहूरियत। मुल्क में इस वक्त सबसे संगीन मसला अमन व अमान का है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगी आग फैल रही है। इसराइली फौज के गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर भी इसराइली बमबारी, मजीद 28 शहरी जाँ बहक। जनूबी लबनान में UN अमन मिशन की इमारत पर रॉकेट हमला। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 4 अहलकार ज़ख्मी। जनूबी लबनान में ड्रोन हमले में एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। गजा में हमास की फौजी ताकत खत्म कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा जंग खत्म होने के बाद गजा में हमास की हुक्मरानी नहीं होगी। हमारे यरगमालियों को नुकसान पहुंचाने वालों से बदला ज़रूर लेंगे। यरगमालियों को बहिफाजत निकाल लाने पर हर यरगमाली के एवज़ $50 लाख देने का ऐलान। बरतानिया के शिमाली इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। सीज़न की पहली बर्फबारी ने बर्मिंघम को भी अपनी लपेट में ले लिया। बच्चे बूढ़े मनचले लुत्फ़अंदोज़। बरतानिया में हादसाती अमवात में गैर मामूली इजाफा। हर साल 20,000 अफराद मुख्तलिफ हादसात का शिकार होकर इंतकाल कर जाते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे के लिए रवाना। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। भारतीय मौसीक़ार AR रहमान की अहलिया सायरा ने शौहर से अलहदगी का ऐलान कर दिया।
AR रहमान की अहलिया के वकील ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। नाकाबिल हल इख्तिलाफात को तलाक की वजह करार दे दिया। AR रहमान की सायरा से शादी 1995 में हुई। दोनों के 3 बच्चे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी आज कराची पहुंचाई जाएगी। ट्रॉफी को कराची के तालीमी इदारों और अवामी मकामात पर ले जाया जाएगा। इससे कबल ट्रॉफी की नुमाइश इस्लामाबाद, टैक्सिला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली में भी की जा चुकी है। दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। बच्चों के हुकूक, जिनसी तशद्दुद, उनसे जुड़े दीगर मसाइल से आगाही के लिए पेशावर में खुसूसी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। कहा, बच्चे मुस्तक़बिल के मेहमान और कौम का सबसे कीमती असासा हैं। दानिश स्कूल्स पसमानदा इलाकों में कम वसीला बच्चों को मायारी तालीम फराहम कर रहे हैं। स्कूल न जाने वाले लाखों बच्चों के दाखिलों के लिए कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूलों में ग़िज़ाइयत का प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। चौबीस कैरात के असली सोने की सुनहरी चमचमाती गाड़ी की दुबई में नुमाइश। टेस्ला कंपनी की गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ी दुबई की मशहूर सोने की मार्केट में कुरानंदाजी के लिए रख दी गई। 500 दिरहम की खरीदारी करने वाला हर फर्द कुरानंदाजी में शमूलियत का अहल होगा। सोने की कार जीतने वाले खुश नसीब का ऐलान 29 दिसंबर को किया जाएगा। स्पेन की मारिया और सियालकोट के जावेद की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। मारिया का जावेद से रब्ता हुआ, दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से मारिया दुल्हन बनकर जावेद के घर आ गई। और अजीम तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का 40वां यौम वफ़ात आज मनाया जा रहा है। फैज़ का आगाज़ रोमानी शायर के तौर पर हुआ था, फिर तरक्की पसंदी उनकी शायरी के मौज़ूआत पर हावी आ गई। मीर, गालिब और इकबाल के बाद उर्दू के अजीम शायरों में शुमार होते हैं।